स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। ज़ोहक्रो, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि हमने समय सीमा के जिस पागलपन से खुद को बचाया है, एक पल सब मुश्किल था, अगले ही पल पूरा उलटफेर। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। आखिर यहाँ हुआ क्या है? ओके ज़ोहक्रो, तो दोस्तों कमर कस लीजिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी CBDT ने अभी एक बड़ा धमाका किया है। उन्होंने 2024-25 के लिए कर ऑडिट की समय सीमा बढ़ा दी है और स्क्रीन पर यह आधिकारिक नोटिफिकेशन देखिए। यह साफ साफ कहता है डेडलाइन एक्सटेंडेड ऑक्ट 31, 2025। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरा एक महीना और। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है, यह कोई बस यूं ही की गई मेहरबानी नहीं थी। कर विशेषज्ञ और पेशेवर संघ जैसे चार्टर अकाउंटेंट निकाय इसके लिए जोर शोर से दबाव बना रहे थे। और जब आप यह तस्वीर देखते हैं तो आप समझते हैं क्यों बार प्राकृतिक आपदा यह सब भारी व्यवधान पैदा कर रहा था। और स्क्रीन पर टेक्स्ट ओवरले इसे साफ करता है। पिटिशंस फाइल्ड, फ्लड साइटेड और हमारे पास इसके सबूत भी हैं। यह दबाव असल में उच्च न्यायालयों तक पहुंच गया था। राजस्थान और कर्नाटक दोनों उच्च न्यायालयों ने CBDT को तारीख बढ़ाने का निर्देश दिया। तो जब आप स्क्रीन पर यह शानदार इमारत देखें तो जान ले कि हाई कॉट्स वे इन। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। यह वाकई घटनाओं का एक अविश्वसनीय मोड़ है। अब CBDT पुष्टि करता है कि उनका ई-फाइलिंग पोर्टल सुचारू रूप से चल रहा है। लाखों रिपोर्टें पहले ही जमा हो चुकी हैं। तो समय सीमा के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? क्या यह एक बार का मामला है या नया सामान्य चलन? क्या अब यही नया चलन है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए ज़ोहक्रो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। ओके, आपको इस पर यकीन नहीं होगा, बॉलीवुड में एक कानूनी भूकंप आ गया है। एक पूर्व शीर्ष अधिकारी शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस पर मुकदमा कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि एक नई सीरीज उनकी प्रतिष्ठा खराब कर रही है। आखिर ये क्या हो रहा है? ये रहा बम। पूर्व NCB अधिकारी समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स के खिलाफ एक बड़ा मानहानि का मुकदमा दायर किया है। उनका दावा है कि आर्यन खान की नई सीरीज द बॉस तारांकन दी एस ऑफ बॉलीवुड उनका नाम बदनाम करने पर तुली है। स्क्रीन पर देखिए मुकदमा क्या आरोप लगाता है और सबूत यही आपके सामने है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, वानखेड़े केवल अपनी प्रतिष्ठा की बात नहीं कर रहे हैं, वह आरोप लगा रहे हैं कि यह सीरीज राष्ट्रीय सम्मान कानूनों का भी उल्लंघन करती है, खासकर सत्यमेव जयते के बाद एक अश्लील इशारे के लिए। और याद रखिए, वानखेड़े पर खुद शाहरुख खान से 25 करोड़ की उगाही की कोशिश का आरोप लगा था, जैसा कि यह चौंकाने वाला विवरण स्क्रीन पर दिखाता है। और यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। वानखेड़े का दावा है कि CBI का उन पर शाहरुख खान से 25 करोड़ की उगाही के लिए रिश्वत का आरोप राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने SRK के साथ पुराने टेक्स्ट मैसेज भी दिखाए, यह कहते हुए कि सम्मानजनक लहजा किसी भी दबाव को गलत साबित करता है। लेकिन विश्लेषक खतरे की घंटी बजा रहे हैं। क्या टेक्स्ट मैसेज वाकई 25 करोड़ के आरोप को साफ कर सकते हैं? स्क्रीन पर तारीखें देखिए, समय सीमा बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे पास मानहानि बनाम कथित उगाही है। अदालत में दावों की लड़ाई चल रही है। वानखेड़े शो को बंद कराना चाहते हैं और 2 करोड़ का हर्जाना मांग रहे हैं। SRK का प्रोडक्शन हाउस एक बड़ी कानूनी चुनौती का सामना कर रहा है। यह सिर्फ एक टीवी सीरीज के बारे में नहीं है, यह प्रतिष्ठा, न्याय और सच्चाई के बारे में है। आप इस स्थिति में क्या करते? एक विवाद से दूसरे विवाद की ओर। अगली सुर्खी, ऑनलाइन माहौल गर्मा रही है। आपको इस पर यकीन नहीं होगा, भारतीय शेयर बाजार में अभी एक भयानक गिरावट देखी गई है। एक ही दिन में 3 लाख करोड़ रुपए गायब हो गए और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। आखिर ये क्या हो गया? ओके, स्क्रीन पर ये आंकड़े देखिए। सेंसेक्स 555 से अधिक अंक गिरा और निफ्टी 50 में 166 अंकों की गिरावट आई। और ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं। यह लगातार 5वीं गिरावट का सत्र है।
जिससे बाजार मूल्य में 3 लाख करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। यह एक अभूतपूर्व गिरावट है। लेकिन यह सब क्यों हुआ? जब आप इस ग्राफिक में विवरण देखते हैं तो यह कई कारणों का संगम है। कमजोर वैश्विक संकेत, डॉलर का बढ़ना, लगातार FII की बिकवाली और ट्रंप के टैरिफ का साया सभी ने भूमिका निभाई। लेकिन आधिकारिक कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। विश्लेषक व्यापार वार्ताओं से लेकर मूल्यांकन संबंधी चिंताओं तक हर चीज पर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। जहां ज्यादातर शेयर तेजी से गिर रहे थे, जैसा कि आप यहां देखते हैं, कुछ तो असल में बढ़ गए। BEL 2% से ज्यादा उछला, लेकिन ट्रेंड 3% से ज्यादा गिर गया। यह एक अराजक मिश्रण है जो पूरी तरह से अनिश्चितता दिखाता है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही खराब था, जिसमें 2000 से ज्यादा शेयर गिरे। रूपक जैसे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि निफ्टी महत्वपूर्ण समर्थन स्तरों से नीचे गिर गया है, जो बढ़ती बेरिश सेंटिमेंट की पुष्टि करता है। तेजी लाने वाले पीछे हट रहे हैं। तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? क्या यह गहरी गिरावट की शुरुआत है या वापसी से पहले सिर्फ बाजार में आई एक छोटी सी हलचल? ठीक है, अब उस खबर की ओर चलते हैं जो पूरे हफ्ते ऑनलाइन छाई रही। ओके ज़ोह न्यूज फैमिली, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि हमने क्या पता लगाया है। एक राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक आने वाली है जो कुछ बहुत बड़े मामले का पर्दाफाश करने का वादा कर रही है। क्या यह साल का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला है? शिवसेना UBT नेता आदित्य ठाकरे ने अभी एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने महाराष्ट्र के 2024 के विधानसभा चुनाव रोल में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के सबूतों के साथ एक सर्जिकल स्ट्राइक का संकेत दिया है, और हमारे पास इसके सबूत भी हैं। इस विवरण को देखिए। वह चिंग्स इन दी आर्मर की बात कर रहे हैं और जिस डेटा पर वे काम कर रहे हैं उसके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वादा कर रहे हैं। और ये देखिए, ठाकरे ने पुष्टि की कि वह राहुल गांधी की रणनीति अपना रहे हैं, जिन्होंने खुद अपनी शुरुआती प्रेस कॉन्फ्रेंस को आतंक बम्स कहा था और वोट चोरी के बारे में हाइड्रोजन बम का मजाक उड़ाया था। जब आप इस टेक्स्ट को देखते हैं तो आप गांधी के बोल्ड दावों को देखते हैं। इस बीच ECI ने इन्हें गलत और निराधार कहकर सीधे तौर पर खारिज कर दिया। लेकिन हर कोई इस बात से सहमत नहीं है। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने जीत हासिल की। फिर भी कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनावों के नतीजे ठीक उलट थे। यह विसंगति, जैसा कि यह टेक्स्ट साफ साफ दिखाता है, विपक्ष के बड़े पैमाने पर संदेह को हवा दे रही है। यह 2 चुनावों की कहानी है और आंकड़े बस मेल नहीं खा रहे हैं। ECI ने गांधी से हलफनामा मांगा, जिसे उन्होंने संविधान के प्रति अपनी शपथ का हवाला देते हुए मना कर दिया। अब ठाकरे अपने डेटा के सर्जिकल स्ट्राइक का वादा कर रहे हैं। राजनीतिक माहौल गर्मा गया है, तो असली कहानी क्या है? ज़ोह न्यूज फैमिली, क्या यह चुनावों का पर्दाफाश है या राजनीतिक ड्रामा? फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।